वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने खत में अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। और अभी आपको बताएं, बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बना, इसलिए बानी ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स नहीं होंगे। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि हमें किसी बैरून मुल्क की मदद का इंतजार नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आज़ाद अदलिया और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोशिशें करेंगे। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई वाले मुज़ाकरात का अमल ना छोड़ें, फैसले पर नज़रसानी करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई वालों को आने की भी बेताबी थी और उनको जाने की भी बहुत जल्दी है। अगर आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं तो हमें लिख कर वजूहात दे दें। हमारी कमेटी कायम है और हमारा काम जारी है। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे से निकलकर पलटना मुश्किल होता है। हमने ये कब कहा है कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता? वो हमारा जवाब तो सुन लेते, इसके बाद फैसला करते। आप इंतजार तो करो, हमारा जवाब तो सुन लो। अब वो पहला जो पैगाम आया था वो भी अली गौर लेके आए थे कि जी उन्होंने कहा है तहरीर दे दो, इनको नहीं पता था मुज़ाकराती कमेटी को। अब फिर अली गौर एक पैगाम लेके आए हैं, मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता नहीं है। ये कमेटी अगर जाएगी भी तो वो पैगाम पे ठप्पा लग जाएगा। उन्होंने क्यों नहीं कहा जी कि नहीं हम 28 नहीं मानते या हम वर्किंग डेज नहीं मानते, हम तो ये 7 डेज़ हैं और 7 डेज़ पूरे नहीं होंगे तो हम बाइकाट कर देंगे। बोलते हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं, हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। सातों पार्टियां जब मुतफिक हो जाएंगी, जो कि आलमोस्ट एक राय हमारी आलमोस्ट बन चुकी है, तो इसके बावजूद उनका मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरात करने वालों को भी शक था कि ये कामयाब नहीं होंगे। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं, ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ये अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। मैं तो पहले ही कहा था, मैं फिर रिकॉर्ड पे हूँ कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। खदशात कह रहे हैं हमारे दूसरे मुज़ाकरात भी उधर भी हो रहे हैं, गौर साहब ने भी दिया था। तो अगर हो रहे हैं तो फिर ये शफ क्या हुआ है फिर 10, 12, 15 दिन जो है। और उससे पहले जो है बानी पीटीआई कहता था मैं इनसे मुज़ाकरात ही नहीं करने। तो ये क्या सर इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई के लिए ये था सारा सिस्टम? नहीं, रसाई के लिए अगर था तो अगर रसाई हुई है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि रसाई हुई है या नहीं रसाई हुई। और कोई शामदुआ हो जाती है तो खुश हो जाते हैं, उस पर ताली मारते हैं कि साड़ी मुलाकात हो गई है। तो फिर उस मुलाकात में कुछ जो असल बातें होती हैं, कुछ जो है असल नहीं होती जो है वो डाल देते हैं, तो फिर खुशियाँ मनाते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर पीटीआई दोबारा सड़कों पर निकलती है तो हुकूमत की तरफ से क्या रहेगा? 3 दफ़ा निकली है, 4थी दफ़ा भी निकली। हमारा लीडर भी तो कैद था, ज़रदारी साहब भी तो कैद थे, लेकिन हमने मुल्क को तो नुकसान नहीं पहुँचाया। अभी आपको बताएंगे सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। इजलास में हुकूमत ज़ेरे इल्तवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। इसकी तफसील जानते हैं वकार सत्ती से। जी वकार बताइए। जी बिल्कुल, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया है पार्लियामेंट हाउस में। और ज़राए के ने बताया है कि इजलास में हुकूमत जो ज़ेरे इल्तवा बिल्स हैं उनकी वो मंजूरी यहाँ से कराना चाहती है और जो इजलास है उसके एजेंडे की तैयारी का अमल वो जारी है। और कल चूँकि सुबह 10, साढ़े 10 बजे सेनेट का इजलास भी होना था, तो सेनेट
सेक्रेटेरिएट ने सेनेट का इजलास रीशेड्यूल कर दिया। अब कल सुबह 10:30 बजे सेनेट का होने वाला इजलास मुश्तरका इजलास की वजह से बाद नमाज जुमा 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। जी शुक्रिया आपका वकार, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पेश किया। मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ पैक एक्ट में तरमीम के बिल को मुस्तरद किया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुतनाज़ पैक एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर की जा रही है। मुतनाज़ पैक एक्ट में तरमीम का मुसवदा अब तक शेयर नहीं किया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, एमेंट और PBA पर मुश्तमिल है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का कहना है कि मुतनाज़ा पैक एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी एहतजाज करेंगे। पहले इन्होंने धोखेबाजी से पंजाब में बिल पास कराया, अब विफाक में भी यही किया। हमारे लिए अदालतों के दरवाजे भी खुले हैं। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मुतनाज़ा पैक एक्ट में तरामीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर की जानिब से जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि मुतनाज़ा तरामीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। हुकूमत होश के नाखुन ले, गैर जमहूरी और गैर ज़रूरी तरमीम को फौरी वापस ले। ऑपोजिशन ने मुतनाज़ा पैक एक्ट के खिलाफ मुल्क की मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि पैका एक काला कानून है जिसको मुस्तरद करते हैं। जितनी जल्दबाजी में पैका आया, इससे हुकूमत की मनफी सोच वाज़ेह होती है। पैका को ऑपोजिशन मुस्तरद करती है, इसके खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज होगा। असद कैसर ने कहा कि ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगाई जा रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। पैका तरमीमी बिल डिजिटल मीडिया के लिए है। तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया की तारीफ वज़ा की गई है। अता तारर ने मज़ीद कहा कि पैका तरमीमी एक्ट का दायरा डिजिटल मीडिया तक महदूद है। तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत पर यकीन रखते हैं। PRA, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, PBA, APNS समेत सबको दावत है कि वो आएँ, इस पर बात करें। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि तरमीमी बिल से ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ मिलेगा। वर्किंग जर्नलिस्ट को मौका मिलेगा कि वो अपना रोज़गार महफूज कर सके। सोशल मीडिया पर खुद साख्ता सहाफ़ी नफ़रत फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ादी इजहार राय पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 से 2024 तक आज़ादी राय और मीडिया की आज़ादी में उतार चढ़ाव आए। मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में कुछ पर पाबंदियां और कुछ को आज़ादी दी गई। 2 साल में मीडिया पर पाबंदियों का घेरा तंग किया गया। एक सहाफ़ी को कत्ल, कई को लापता किया गया। सहाफ़ियों को मजबूर करके डिजिटल आज़ादी को छीनने की कोशिश की गई। रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां लगाकर डिजिटल फोरम्स की जानिब गामजन होने पर मजबूर किया। बढ़ती हुई सेंसरशिप के बावजूद सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मौजू पाबंदियों से मुतालिक रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 8 साल में हमने 39 वाइस चांसलर्स लगाए हैं। ऐसे भी वाइस चांसलर्स लगाए गए जो जिनसी हरासानी में फंसे, उनके खिलाफ तमाम शवाहिद थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं निकाल सका। एक ऐसा VC भी था जिसने फ्रांसीसी टीम के टिकट्स के पैसे निकाले, इस वाइस चांसलर को भी नहीं निकाल सका। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुद बताएं कि मौजूदा कानून को तब्दील होना चाहिए या नहीं। हमारे कानून के तहत शेख अयाज, जमील जालबी जैसे लोग वाइस चांसलर नहीं बन सकते। पढ़ाना टीचर्स का काम है, कानून साजी असेंबली का काम है। कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी से VC लगाने की राह हमवार कर दी है, ऐसा नहीं है।